आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा रमणो विजयते। आज बड़ा ही पावन दिन, बड़ा ही मंगलमय दिन है। आज ही के दिन 482 वर्ष पूर्व श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा रमण लाल जी वृंदावन की पावन धरा पर प्रकट हुए थे और वृंदावन वासियों के परम लाडले, वृंदावन का हृदय कहे जाने वाले श्री राधा रमण लाल जी आज ही के दिन पे 482 साल पहले वृंदावन की धरा पर प्रकट हुए थे। तो सबसे प्रथम तो श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई। आज की कथा भी श्री राधा रमण लाल जी के एक ऐसे चमत्कार की कथा है। वैसे तो हजार चमत्कार आज भी श्री राधा रमण लाल जी में होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं, भक्त अनुभव करते हैं। वहाँ के जो पुजारी जन है, जो गोसाई जन है, वो अनुभव करते हैं। ऐसे हजार चमत्कार होते हैं श्री राधा रमण लाल जी के मंदिर में, क्योंकि श्री राधा रमण लाल जी प्रत्यक्ष हैं। तो आज उन हजारों चमत्कार में से एक चमत्कार मैं आप सबके समक्ष, एक चमत्कार की कथा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और इससे आपको पता चलेगा कि वृंदावन के जो वासी हैं, वृंदावन वासी जो हैं, वो ठाकुर जी को चैतन्य क्यों मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं कि ठाकुर जी लीला करते हैं, क्योंकि वृंदावन वासियों के साथ रोज ऐसी लीला श्री राधा रमण लाल जी करते हैं। तो आज की ये कथा प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार श्री गोस्वामी जी ने एक बार श्री राधा रमण लाल जी को डांट दिया, तो राधा रमण लाल जी ने तुरंत पोशाक पहन ली जो श्री राधा रमण लाल जी पहले नहीं पहन रहे थे। वो गोस्वामी जियों के डांटने पर, वहाँ के पुजारी जियों के डांटने पर श्री राधा रमण लाल जी ने तुरंत पहन ली। और एक बार कैसे स्वयं राधा रमण लाल जी ने आकर के खीर खाई और वो वहाँ के पुजारी ने अनुभव किया। तो आज ये दो चमत्कार की कथा मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य महोत्सव पर। आज की ये कथा श्री गणेश जी की मंत्र वंदना के साथ हम जैसा कि कथा प्रारंभ करते हैं। तो आइए श्री गणेश जी की मंत्र वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले एक बात तो मैं ये बता दूं कि श्री राधा रमण लाल जी की जो विग्रह है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयंभू ठाकुर जी हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। शालिग्राम शिला में से प्रकट हुए हैं, द्वादशांगुल अवतार हैं। तो आज की श्री राधा रमण लाल जी कैसे चमत्कार करते हैं और कैसे लीला करते हैं। तो आज की सबसे पहली कथा श्री राधा रमण लाल जी के चमत्कार की कि कैसे श्री राधा रमण लाल जी ने स्वयं आकर के खीर खाई और वो स्वयं वहाँ के पुजारी जी ने अनुभव किया। और ये चमत्कार जो हैं, दोनों चमत्कार ये हुए किनके साथ हैं, ये सच्ची कथा है, ये हुए उनके साथ हैं। आप सभी जानते होंगे वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथाकार आजकल तो युवाओं में बड़े प्रसिद्ध हैं, सुनते भी हैं युवाओं ने, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। उनके परिवारीजनों के साथ श्री राधा रमण लाल जी ने ये दोनों चमत्कार किए हैं।
तो पहला चमत्कार श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के पिताजी के साथ स्वयं हुआ। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के पिताजी, जिनका जो स्वयं एक बड़े अच्छे और बड़े विख्यात कथाकार हैं, भागवत भास्कर परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, उनके साथ श्री राधा रमण लाल जी ने ये पहला चमत्कार किया। तो आइए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो भागवत भास्कर श्री परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी बताते हैं कि एक बार जब श्री राधा रमण लाल जी का भोग लग रहा था, तो जब भोग हम लोग धरते हैं, मतलब वहाँ वृंदावन में जब भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, तो जब भोग लगने के बाद जब भोग उठाने की बारी आती है, जब भोग ठाकुर जी लगा लेते हैं और जब भोग हटाने की बारी आती है, तब पर्दा खोलने से पहले 2 बार ताली बजाई जाती है। तो ठाकुर जी को हम लोग सावधान कर देते हैं, मतलब वृंदावन वाले ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को हम लोग सावधान कर देते हैं कि हम लोग अंदर आ रहे हैं, तो आप जिस मुद्रा में हो उसी मुद्रा में रहना। तो 2 बार ताली बजाई जाती है पर्दा खोलने से पहले। एक बार गोस्वामी जी ने जो है खीर का भोग लगाया, राधा रमण जी को खीर का भोग एक बार लगाया गोस्वामी जी ने वहाँ के। और गोस्वामी जी खीर का भोग धरने के बाद किसी से, मतलब कोई आ गया तो उनसे बात करने में लग गए गोस्वामी जी, मतलब जो श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी हैं, उस समय वो गोस्वामी की सेवा पर थे। तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी परम पूज्य श्री गोस्वामी जी, उस समय तो वो गोस्वामी जी थे श्री राधा रमण मंदिर के। तो गोस्वामी जी खीर रख करके किसी से बात करने लग गए, मतलब तो कोई आ गया, किसी से बात करने लग गए और वो भूल गए, मतलब भोग उठाने का समय हो गया लेकिन वो भूल गए, किसी से बातों में उलझ गए और वो भूल गए भोग उठाना। तो अब जैसे ही समय देखा, वो बातें करके जैसे ही व्यक्ति गए और ठाकुर जी ने, कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने जैसे ही समय देखा, तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने सोचा कि भोग उठाने का समय हो गया। अब जल्दी जल्दी में कृष्णचंद्र ठाकुर जी, परम पूज्य भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी ताली बजाना भूल गए। जो वहाँ की परंपरा थी कि 2 बार ताली बजानी पड़ती है पर्दा खोलने से पहले, भोग उठाने जब जाओ तो पर्दा खोलने से पहले 2 बार ताली बजानी पड़ती है। अब भोग उठाने में लेट हो गए तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी जल्दी जल्दी में ताली बजाना भूल गए और ऐसे ही बिना ताली बजाए पर्दा खोल दिया। अब जैसे ही पर्दा खोला तो श्री राधा रमण लाल जी स्वयं खीर खा रहे थे, उनके मुंह पर खीर लगी हुई थी। और ऐसे चमत्कार को देख करके कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने बस नमन कर लिया। तो स्वयं राधा रमण लाल जी खीर खा रहे थे, उनके गाल पर खीर लगी हुई थी। तो ये तो एक चमत्कार श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के साथ हुआ, ये तो भोग लीला की बात हुई। एक बार श्री इंद्रेश उपाध्याय जी सुनाते हैं कि श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के जीजा जी के साथ एक बार चमत्कार हुआ, क्योंकि श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के जितने भी रिश्तेदार हैं वो श्री राधा रमण लाल जी के मंदिर में सेवायत हैं। तो एक बार श्री राधा रमण श्री जो इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, उनके जीजा जी के साथ भी एक बार चमत्कार हुआ। वो बताते हैं कि गोस्वामी जन और इंद्रेश उपाध्याय जी के जीजा जी बताते हैं कि हम और बाकी गोस्वामी जन जब राधा रमण लाल जी को एक बार पोशाक पहना रहे थे, तो वो कभी कमर से छोटी हो जाए, कभी कहीं से बड़ी हो जाए, कभी कहीं से छोटी हो जाए, मतलब वो पोशाक सही नहीं आ रही थी श्री राधा रमण लाल जी को। अब सब सोचने लगे कि बाहर जो श्रद्धालु जन है वो दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और ये देखो यहाँ तैयार नहीं हो रहे। तो जो व्यक्ति श्री राधा रमण लाल जी का नाप लेते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई तुमने नाप सही से तो लिया था ना?
तुमने नाप सही से तो लिया था ना? कहीं छोटा बड़ा नाप तो नहीं ले लिया था? जो ड्रेस, ये पोशाक जो है वो आ नहीं रही है। तो पोशाक बनाने वाले बोले कि हमने पहले भी पोशाक बनाई है राधा रमण जी की, वो तो कभी छोटी या बड़ी नहीं हुई, यही कैसे छोटी बड़ी हो जाएगी। तो फिर से प्रयास किया गया राधा रमण लाल जी को पोशाक पहनाने का, लेकिन राधा रमण लाल जी पोशाक पहन ही नहीं रहे थे। तो गोस्वामी जनों ने सोचा कि अब राधा रमण लाल जी को कष्ट हो रहा है, तो इस पोशाक को हम नहीं पहनाते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक बड़े वृद्ध जो गोस्वामी जन थे, एक बहुत वृद्ध गोस्वामी जन थे, उन गोस्वामी ने बोला बाकी सारे गोस्वामी जनों से कि आप सब बाहर जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ, अकेले में पहनाने की कोशिश करता हूँ। अब सारे गोस्वामी जन तो बाहर चले गए और वो वृद्ध गोस्वामी जन ने पर्दा लगाया और पर्दे के पीछे राधा रमण जी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लाला भाव में, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को कहते हैं ना पहन रहा है नहीं पहन रहा है, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा डांटा उन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को। श्री राधा रमण लाल जी से वो गोस्वामी जन बोले, जो गोस्वामी जी थे, वृद्ध गोस्वामी जी, वो बोले राधा रमण जी से कि लाला पहनो है ना पहनो है? तो पहनो है वस्त्र की, ना पहनो है। देख अगर ना पहनो है तो मैं अभी पर्दा खोल दूंगा और ऐसे ही तुझे खड़ा कर दूंगा, फिर सब लोग हो करेंगे तो ये देख के कि सब लोग कहेंगे आज हरी देखे नंगम नंगा, ऐसे हो करेंगे तुझे देख के, सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो खोल दूंगा पर्दा, तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। आखिरी बार प्रयास कर रहा हूँ, पहनना हो तो पहन लियो, नहीं तो ऐसी पर्दा खोल दूंगा, सबके सामने नंगा खड़ा कर देंगे। तो अब जैसे ही उन गोस्वामी जी ने पुनः प्रयास किया श्री राधा रमण लाल जी को पोशाक पहनाने का, वो पोशाक तुरंत श्री राधा रमण लाल जी ने पहन ली। वो पोशाक जो कम से कम 3-4 घंटे से प्रयास चल रहा था पहनाने का, कभी टाइट हो रही थी, कभी छोटी हो रही थी, कभी बड़ी हो रही थी, वो पोशाक तुरंत श्री राधा रमण लाल जी ने बस गोस्वामी जी के डांटने की देर थी और श्री राधा रमण लाल जी ने तुरंत वो पोशाक पहन ली। तो ये तो थी श्री राधा रमण लाल जी की लीला, हजारों हजार लीलाएं हैं, लेकिन आज ये 2 लीलाएं श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य पर ध्यान आई तो मैंने आपको सुनाई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को, इस कथा को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय जय श्री राधा रमण लाल ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी को श्री राधा रमण लाल जी के 482वें प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधा रमण, जय जय प्राण धन राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय जय श्री राधा रमण लाल, जय श्री राधा रमण लाल। श्री कुंज विहारी श्री हरदास, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा रमणो विजयते।